मैं हूं टीपू सैयद, आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज एजेंसी। मौजूद हैं अभी हम डुमरियागंज के सपा कार्यालय पर। और जिस तरह से 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो रही है। उसी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सपा के वरिष्ठ नेता श्री घुश्यावन यादव जी और अजय साहू जी, असद सिद्दीकी जी और कैफ खान जी मौजूद हैं। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। तो पहला सवाल इनसे हमारा ये होगा कि जो समाजवादी पार्टी वो किस बेस पर काम कर रही है और चुनाव को किस बेस पर जीतना चाहती है? समाजवादी पार्टी का जो मूल सिद्धांत है समाजवाद का, समाज में समरसता, आपसी सद्भाव, गरीबों का उत्थान, क्षेत्र की तरक्की, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसी नाते आप देख रहे हैं कि जो बहुत पहले करना चाहिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उन्हें जो पीडीए का नारा दिया है, यही जो है मूल सिद्धांत है समाजवाद का। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछले 500 में 60, क्योंकि हमारा देश ग्रामीण अंचलों में बसता है, भारत गांव में बसता है, ना कि शहरों में। और 75 साल आज़ादी के होने के बाद भी आज भी ग्रामीण अंचल बहुत पिछड़ा हुआ है। वहाँ ना अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना चिकित्सा की व्यवस्था है। डुमरियागंज तहसील गोरखपुर जब जनपद था तब की तहसील है, लेकिन आज भी यहाँ चिकित्सीय व्यवस्था या शिक्षा का कोई अच्छा संस्थान नहीं। तो हमारा सपना है, जैसे जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, कि गरीब जो है परिवार के बच्चे, छोटे व्यवसायियों के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लखनऊ और गोरखपुर नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते, तो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की स्थापना कराई कि जिसमें ग्रामीण अंचल का बच्चा भी जा करके अपने घर से भूजा चबा करके, सब्जी रोटी खा करके उच्च शिक्षा प्राप्त करे, ताकि जब वो शिक्षित होगा, सामाजिक परिवेश को, धार्मिक परिवेश को, आर्थिक परिवेश को, राजनीतिक परिवेश को समझेगा, तभी एक समृद्धशाली समाज और भारत का निर्माण में सहयोग कर सकता है। तो यही मूल सिद्धांत हमारा है। आप देख रहे हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान की अवहेलना कर रही है, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उसको बिगाड़ने की बात कर रही है। अभी फागू बाबा का मजार जो 105 साल पुराना था, बगैर किसी कानून कायदे के अनाधिकृत रूप से, जिसमें जेडे के सेक्शन 9 का उल्लंघन है, राजस्व संहिता 2006 के सेक्शन 4 का उल्लंघन है, वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, जबरदस्ती गिरा करके केवल हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव पैदा करके ध्रुवीकरण की राजनीति का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है इस खाई को पाटना। उसी का परिणाम है कि सैयदा जो है 2022 में अवेलेबल। और अब की जो हम लोगों का सपना है, जो हमारा तौर तरीका है राजनीति का, हम अगर हमारे लोग ऐसे बढ़ते रहे तो कम से कम 5 में 4 सीटें हम सिखा दिए आने वाले, क्योंकि हमारी मंशा सा, हमारा नेता ठीक है, हमारी नीयत ठीक है, हमारी नीति ठीक है। तो दूसरा सवाल विधानसभा डुमरियागंज कि डुमरियागंज में सपा कार्यकाल में कितना विकास हुआ? देखिए, क्योंकि ये एक ऐसी सरकार है, जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो उसमें नैतिकता थी। किसी भी विकास कार्य के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि अगर अपना प्रस्ताव देता था तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होता था, उसका क्रियान्वयन किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को कड़ाई बना दिया। अगर विरोधी पार्टी का, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, कम्युनिस्ट का, कोई एमएलए अगर कोई प्रस्ताव देता है तो उसकी अनदेखी की जाए। लेकिन जो विधायक निधि से पैसा मिलता है, उस पैसे का सदुपयोग हमारी विधायक सैयदा खातून बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ करती रही है। तमाम जगहों पे जहां गाँवों में छोटे छोटे रास्ते हैं, 100 मीटर के, 150 मीटर के, 200 मीटर के अप्रोच, ये सब सारा काम कर रही है। जैसे विद्युत बिजली की कहीं व्यवस्था है, खंबा नहीं है, पोल जर्जर है या ट्रांसफार्मर नहीं है, ये सारी कारण जितना भी उनके बस में हो करती है। इतना ही नहीं, वो अपने सच भर जितना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, शासन प्रशासन से भी लड़ करके जो खराब सड़कें हैं उनके जीर्णोद्धार का भी काम करवा है। तो इस बात में मैंने आपसे कहा कि मेरी पार्टी की नीति भी अच्छी है, हमारी नीयत भी अच्छी है, हमारा नेता भी अच्छा है, और यही हमारे चुनाव लड़ने और जीतने का हाथ है। तो हमारे साथ डुमरियागंज के युवा नेता सपा के मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। तो ये बताइए कि युवा किस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद पत्रकार साथी। युवा सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी को चॉइस करता है तो समाजवादी पार्टी को चॉइस करता है। हमारे नेता का भी माननीय अखिलेश यादव जी का
जब सर्वे हुआ तो पूरे विश्व में 10 अच्छे लोगों ने एक अच्छे नेता के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी एकदम प्रभावित हुए। नौजवान ने एकदम उनको बहुत अच्छे तरीके से उनको पसंद किया और नौजवानों ने सबसे ज़्यादा भूमिका अगर किसी की है तो माननीय अखिलेश यादव जी की है। नौजवान, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब इस बार मन बना लिए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विदाई यहाँ से होने जा रही है।